किसी गांव में मोहन अपने परिवार के साथ एक टूटे फूटे घर में रहता था। मोहन के पास वैसे तो कोई काम नहीं था। वो काम की तलाश में अपने घर से निकल जाता है। अचानक गांव में तेज तूफानी बारिश होने लगती है और मोहन के घर के अंदर भी पानी भरने लगता है। तभी मोहन का बेटा अपनी माँ से कहता है, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। बेटा अभी घर में खाने को कुछ भी नहीं है, तुम थोड़ा इंतजार करो, तुम्हारे पापा थोड़ी देर में आते ही होंगे। मोहन तेज बारिश में भीगता हुआ अपने घर वापस जाने की कोशिश करता है, पर चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ और पानी ही पानी था। अरे ये बारिश तो हम गरीबों के लिए आफत बन के आती है। घर पर राधिका और चिंटू ना जाने किस हाल में होंगे। अचानक से कीचड़ में मोहन का पांव फिसल जाता है और वो वहीं गिर जाता है। अरे मेरी कमर टूट गई, हर जगह कीचड़ ही कीचड़ है। घर पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, पर रात भर इस बारिश में थोड़ी रह सकता हूँ। कैसे भी करके मुझे घर जाना ही होगा। मोहन देखता है कि पानी का बहाव बहुत तेज है और घर तक पहुंचने के लिए उसे उस बहाव को पार करना ही पड़ेगा। मुझे इस वक्त हिम्मत से काम लेना होगा और इस पानी के बहाव में तैरना ही होगा। फिर मोहन उस तेज पानी के बहाव में तैरने की कोशिश करता है। बस घर थोड़ी ही दूर है, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मोहन अपने घर पहुंचकर देखता है कि उसके घर का बहुत बुरा हाल है और उसके घर की छत से पानी टपक रहा है। घर के अंदर जाकर मोहन ने देखा कि उसकी पत्नी एक जगह बैठकर रो रही है। अरे राधिका, रो मत, देखो मैं आ गया हूँ ना। मैं अभी पानी को रोकने का कोई इंतजाम करता हूँ। फिर मोहन एक कपड़ा लेकर उसे अपने घर की दीवार पर लगा देता है ताकि बारिश का पानी घर के अंदर ना आए। तुम परेशान मत हो राधिका, देखना सब ठीक हो जाएगा। मोहन, घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है और चिंटू को भी बहुत भूख लगी है, हमें कुछ करना होगा। लेकिन मैं क्या करूं? इतनी बारिश में कहां जाऊं? सरपंच जी के पास जाकर कुछ उधार ले आओ। आज की रात जैसे तैसे गुजारनी होगी, फिर कल की कल देखेंगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं अभी सरपंच जी के पास जाता। मोहन दोबारा बारिश में घर से निकल जाता है। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन मोहन अपने परिवार को इस तरह मुश्किल में नहीं देखना चाहता था। मोहन खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, पर बिना रुके वो उस कीचड़ और बारिश में चलता ही जा रहा था। और फिर कुछ देर बाद मोहन सरपंच जी की हवेली पर पहुंच जाता है। सरपंच जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे तुम यहाँ इतनी बारिश में क्या कर रहे हो? क्या फिर से पैसे मांगने आ गए? अरे पिछली बार का उधार तो तुमने वापस किया नहीं और अब फिर से आ गए पैसे मांगने।
सरपंच जी, मुझ पर दया करें। मेरे बीवी बच्चे घर पर भूखे बैठे हैं और घर के हालात भी बहुत खराब हैं। किसी भी वक्त घर की दीवार गिर सकती है। कुछ पैसे देकर मेरी मदद कर दें सरपंच जी। अरे दफा हो यहां से, जब देखो मुंह उठाकर मांगने आ जाता है। मैं पैसे क्या इसलिए कमाता हूं कि तुझे उधार देता रहूं। सरपंच जी, बस आखिरी बार मेरी मदद कर दें। मैं आपके सब पैसे वापस कर दूंगा, मैं वादा करता हूं। चलो चलो निकलो यहां से, खुद कमाओ और खुद खाओ। मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है। मोहन उदास होकर अपने घर वापस लौटता है और ये सोचता है कि अपने परिवार को अब वो कैसे संभालेगा। जब मुसीबत पड़ती है तो कोई किसी का साथ नहीं देता। पता नहीं ये मुश्किल दिन कब खत्म होंगे। पता नहीं अब मेरे परिवार का क्या होगा। काफी संघर्ष के बाद मोहन अपने घर वापस पहुंच जाता है। मोहन को देखकर उसकी पत्नी और बच्चा उसके पास आते हैं। क्या हुआ मोहन? क्या सरपंच जी ने तुम्हें पैसे दिए? नहीं, उन्होंने सिर्फ मुझे जलील किया। रात का समय था। पूरा परिवार जमीन पर बैठा हुआ था। घर की छत से पानी टपक रहा था। ठंडी हवा के कारण वे सभी कांप रहे थे। राधिका, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। मैं कल जाकर कहीं न कहीं काम ढूंढूंगा। पापा, मुझे बहुत भूख लग रही है। बेटा, बस आज की रात और गुजार लो। कल मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने लाऊंगा। रात भर बारिश में भीगने के कारण मोहन का बेटा बीमार हो जाता है। इसको तो बहुत तेज बुखार है। इसकी हालत तो बहुत खराब हो रही है। चलो जल्दी से चिंटू को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। मोहन अपने बेटे को गोद में उठाकर अस्पताल ले जाता है। आपके बेटे को निमोनिया हो गया है। इसको फौरन इलाज की जरूरत है। अगर इलाज समय पर न हुआ तो इसकी हालत बिगड़ सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर मोहन और उसकी पत्नी बहुत परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? देखें, खर्चा तो आपको करना ही पड़ेगा। आपके पास समय बहुत कम है। जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम करें। मोहन हर किसी से मदद मांगता है, परंतु कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वो फिर से सरपंच जी के पास जाता है। अरे तू फिर आ गया। तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे पास तुझे देने के लिए कोई पैसे नहीं है। सरपंच जी, मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है। वो इस वक्त अस्पताल में है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर समय पर उसका इलाज न हुआ तो उसकी हालत खराब हो सकती है। तू यहां से निकलता है या मैं तुझे धक्के देकर निकालूं? जब देखो मांगने आ जाता है। चल निकल यहां से। मोहन निराश होकर सड़क के किनारे बैठ जाता है। अब क्या होगा मोहन? अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया तो? नहीं, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। अगर मुझे भीख भी मांगनी पड़ी तो मैं वो भी मांग लूंगा, पर अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा।
मोहन सड़क के किनारे खड़ा होकर भीख मांगने लगता है और लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। कोई मेरी मदद करो, मेरा बेटा अस्पताल में है, उसके इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। अरे कोई धंधा करो, ऊपर वाले ने तुम्हें हाथ पांव दिए हैं, क्यों ऐसे भीख मांग रहे हो? पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया है, मेहनत करनी नहीं है, बस भीख मंगवा लो इनसे। पूरा दिन भीख मांगने के बाद मोहन को कुछ पैसे मिलते हैं, पर वो उसके बेटे के इलाज के लिए बहुत कम थे। वो रात को अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर से और समय मांगता है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, कुछ भी करके जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करो। डॉक्टर साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम हो जाए। अगली सुबह मोहन रोड पर उदास बैठा हुआ था। तभी एक चाय वाला उसे देखता है और उससे बोलता है, अरे भाई, मुझे जरा किसी काम से घर जाना है, क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरी दुकान संभाल सकते हो? मैं आपकी दुकान संभाल लूंगा, वैसे भी मेरे पास कोई और काम नहीं है। देखो, कोई भी ग्राहक आए तो उसे मना मत करना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। और कुछ ही देर बाद एक ग्राहक वहां आ जाता है। अरे जल्दी से मुझे एक कड़क चाय पिला दो, मेरा सर बहुत दुख रहा है। साहब, ये लीजिए आपकी चाय। मोहन के हाथ की बनी हुई चाय उस ग्राहक को बहुत पसंद आती है। अरे वाह, ये चाय पी के तो सर का सारा दर्द खत्म हो गया। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और चाय की दुकान पर ग्राहकों की लाइन लग जाती है। कम से कम अब मैं अपने बेटे के लिए दवाइयाँ और खाना ले जा सकता। पूरा दिन गुजर जाता है, पर वो चाय वाला वापस नहीं आता। अगले दिन से मोहन फिर से चाय की दुकान संभालने लगता है। अरे तुम तो बड़े मजे की चाय बनाते हो, तुम्हारे हाथ की चाय पी के सारी थकन दूर हो जाती है। आपका बहुत धन्यवाद साहब। मोहन के हाथ की चाय सबको बहुत पसंद आती है। और पूरे गांव में वो मोहन चाय वाला के नाम से मशहूर हो जाता है। कुछ दिनों बाद मोहन को पता चलता है कि उस दुकान के मालिक की मृत्यु हो चुकी है। अरे भाई, इस दुकान का मालिक तो उसी दिन चल बसा था, अब ये दुकान तुम्हारे सहारे है। ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे। अब मैं इस दुकान को उसकी याद में चलाऊंगा। मोहन दिल लगाकर उस दुकान में काम करता है और धीरे धीरे उसका परिवार खुशहाल होने लगता है। मोहन, तुम्हारी मेहनत रंग ले आई है। हमारे चिंटू का अच्छे से इलाज भी हो गया और अब तो घर के हालात भी ठीक हो गए हैं। राधिका, ये सब तुम्हारे विश्वास के कारण हुआ है। तुमने बुरे हालात में भी मेरा साथ दिया। अगर तुम मेरा साथ न देती तो ना जाने मेरा क्या होता। अब मोहन के पास एक अच्छी सी दुकान थी और उसका परिवार भी एक पक्के घर में रहता था। अब मोहन की सारी परेशानियां दूर हो चुकी थी।